नाउ आज हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर की। ठीक है। सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर एटॉमिक नंबर के बारे में बताया। एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी मूसले। ठीक है। हेनरी मूसले नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें सबसे पहले जो है एटॉमिक नंबर के बारे में बताया, और ये जो है हमें दी गया था 1913 में। इन 1913 में जो है सबसे पहले हमें जो है एटॉमिक नंबर के बारे में बताया गया। तो एटॉमिक नंबर के बारे में जो है हेनरी मैसुले ने क्या बताया कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होंगे उसे ही हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। क्या बोला कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। किसी भी न्यूक्लियस में जो है जितने पॉजिटिव चार्जेस जो है प्रेजेंट होंगे उसे ही हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्जेस की अगर बात करें तो इन पॉजिटिव चार्जेस को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। दैट मीन्स किसी न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को हम सिंपली जो है कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज दी टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें तो इसे हम जो है एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इसको रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल Z से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Z से। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, आई कैन राइट हियर नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन हम लोग लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसको न्यूट्रल करने के लिए उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसी को अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो फाइनली हमने यहाँ पर जो डेफिनेशन बनाई है वो क्या होगी आपकी, कि एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। या तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। और इसको हम यहाँ पर कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम एक। अगर कोई भी एटम है जैसे कार्बन, एक कार्बन है, कार्बन में जो है हम एटॉमिक नंबर को जो रिप्रेजेंट करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक कोई भी एटम है, इस एटम के अंदर जो है यहाँ पर टेल, इसके जो बॉटम में जो है यहाँ पर फुट पे हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर को शो करते हैं। ठीक है। तो जैसे ये मैंने यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर शो किया हुआ है, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का हम लोग यहाँ पर शो कर सकते हैं। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो हम लोग इसका भी एटॉमिक नंबर इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो ये नंबर हमें क्या बताता है, ये नंबर हमें ये बताता है कि कार्बन के अंदर जो है कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है प्रेजेंट है, या फिर नाइट्रोजन के नंबर जो है, नाइट्रोजन के अंदर जो है यहाँ पर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है, या फिर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट है। दैट इज कॉल्ड दी एटॉमिक नंबर। उसके बाद एक और अगली जो टर्म्स है वो है आपका मास नंबर। नाउ अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मास नंबर की। मास नंबर को हम किस नाम से जानते हैं, एटॉमिक मास के नाम से भी जानते हैं। दैट इज कॉल्ड दी एटॉमिक मास। इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से, जो हम लोग यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। नाउ इसके बाद जो है हमने क्या देखा कि कोई भी एटम जो होता है, किसी एटम के अंदर जो है 3 तरह के पार्टिकल है। अगर किसी भी एटम को अगर हम देखें तो किसी भी एटम के अंदर जो है 3 तरह के पार्टिकल है। एक आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन है, दूसरा क्या है, प्रोटॉन है, और तीसरे जो पार्टिकल है वो क्या है, न्यूट्रॉन के पार्टिकल। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उस समय में जो है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। ठीक है। जब एटॉमिक मास को जब फाइंड किया गया उस टाइम पे जो है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो बहुत बाद में हुई।
ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है, इलेक्ट्रॉन का मास तो क्या है, नेग्लिजिबल है, ठीक है, नेग्लिजिबल है। और बाकी जो है जो प्रोटॉन और यहाँ पर जो न्यूट्रॉन जो है, इन दोनों का जो मास जो होता है लगभग दोनों का सेम होता है, ठीक है। और इन दोनों को मिलके हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियॉन। क्या बोल सकते हैं, इन दोनों को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों को मिलके हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियॉन। तो किसी भी एटम के अंदर जो है टोटल जो मास जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है। बट उस समय हमें न्यूट्रॉन के बारे में कुछ पता नहीं था, है ना। न्यूट्रॉन के बारे में तो हमें किसने बताया था, चैडविक ने बताया था। वो भी बहुत बाद में बताया, लगभग 1930 के आसपास जो हमें बताया गया था। तो वहाँ से हमने जो है सबसे पहले, जब हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पता था और वहाँ से हमने जो है मास नंबर या फिर एटॉमिक मास जब फाइंड करना शुरू किया, तो हमने क्या देखा, हमने जो है जितने भी एटम्स है उन एटम्स का जो है मास फाइंड करना हमने शुरू किया और हाइड्रोजन से जो है हमने उसको कंपेयर किया। तो सबसे पहले हमने जो मास फाइंड किया वो हीलियम का मास फाइंड किया। किसका मास फाइंड किया, हीलियम का मास फाइंड किया। तो हमने क्या देखा सबसे पहले कि हीलियम के अंदर जो है टोटल नंबर ऑफ कितने प्रोटॉन है, हीलियम के अंदर जो है 2 जो है क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है। और इसका जो मास जो था, हीलियम का जो मास था वो 4 टाइम्स था, 4 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के मास से 4 टाइम्स मास था किसका, हीलियम का, ठीक है। फिर इसके बाद और दूसरे एटम्स लिए और दूसरे एलिमेंट्स लिए, कार्बन लिया। कार्बन का जो है न्यूक्लियस के अंदर जो है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड किए। तो टोटल नंबर जो पॉजिटिव चार्जेस जो थे कार्बन के अंदर वो कितने थे, 6 थे। कितने थे, 6 प्रोटॉन थे, दैट इज कॉल्ड 6 प्रोटॉन, ठीक है। और कार्बन का जो मास जो फाइंड किया गया, कार्बन का मास जब हमने फाइंड किया उसको हाइड्रोजन से कंपेयर किया तो हमने क्या देखा, कार्बन का जो मास जो था वो 12 टाइम्स था द मास ऑफ द हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के मास से कितना था, 12 टाइम्स था। और भी बहुत सारे एलिमेंट लिए, हमने ऑक्सीजन लिया, वैसे हमने जो है ऑक्सीजन लिया। तो ऑक्सीजन के अंदर जो है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे, 8 प्रोटॉन थे, ठीक है। और ऑक्सीजन का जो मास जो हमने कंपेयर किया हाइड्रोजन से वो हमारे पास कितना आया, 16 टाइम्स आया, 16 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि कोई भी न्यूक्लियस जो है उस न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन, तो सिर्फ हीलियम के अंदर प्रोटॉन जो थे वो कितने थे, 2। कार्बन के अंदर कितने दिखे हमें, 6। और ऑक्सीजन के अंदर हमें कितने दिखे, 8। बट हम तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो तो क्या है, नेग्लिजिबल है। और प्रोटॉन का अगर मास अगर देखें तो प्रोटॉन के मास से जो है लगभग यहाँ पर जो है मास आपका जस्ट क्या है, डबल है। तो ये जो है इस न्यूक्लियस के अंदर जो है एक्स्ट्रा जो मास है वो किसका है ना। तो उसके बारे में जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, चैडविक ने की थी। वो जो डिस्कवरी जो की थी वो किसने की थी, चैडविक ने की थी, दैट इज कॉल्ड द चैडविक। और चैडविक ने जो है किसकी डिस्कवरी की थी, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रॉन, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है चैडविक ने की। और चैडविक ने क्या कहा कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जो है 2 तरह के पार्टिकल हो सकते हैं, एक तो आपके प्रोटॉन और दूसरे क्या हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं। और न्यूट्रॉन का नेचर कैसा होता है, न्यूट्रॉन जो होते हैं उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, देयर इज नो एनी चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। बट न्यूट्रॉन के पास क्या होता है, इनके पास मास होता है। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि न्यूट्रॉन के पास क्या होता है, दे हैव मास बट नो एनी चार्ज, नो एनी चार्ज। न्यूट्रॉन के ऊपर जो है कोई भी चार्ज नहीं होता है, इनके पास सिर्फ क्या होता है, दे हैव मास, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमें यहाँ पर जो है न्यूट्रॉन के बारे में पता चला। और देन फाइनली हमने क्या कहा कि जो नंबर मास जो होता है या फिर जो एटॉमिक मास जो होता है वो आपका क्या होता है, दैट इज द टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट हियर कि एटॉमिक मास जिसको हम यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम यहाँ पर कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक है। और इसके बारे में हमने क्या बोला कि दिस एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, किसी न्यूक्लियस के अंदर जो है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे उन दोनों का जो सम होगा, ठीक है, उन दोनों का जो मास का जो सम होगा वही हमारा यहाँ पर क्या होगा, एटॉमिक मास। सो नाउ आई कैन राइट लाइक दिस। यहाँ पर एनपी क्या है, अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें कि एनपी को लिखना चाहें तो एनपी क्या है, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एन क्या है, वी कैन राइट हियर इट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इस तरीके से हमने जो है न्यूट्रॉन के बारे में बताया। ठीक है, नाउ अगर हमें यहाँ पर न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमने कैसे फाइंड किए, तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो है टोटल नंबर ऑफ एटम का जो मास जो था वो हमने फाइंड कर लिया, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ जो है प्रोटॉन है वो हमने फाइंड कर लिया। तो टोटल जो मास नंबर जो था उसमें से हमने ये वाला माइनस कर दिया था, हमारे पास क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए। तो उसको हम चाहें तो किस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं, उसको हम चाहें तो अगर हमें यहाँ पर क्या लिखना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर मुझे लिखना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर मुझे निकालना है दैट इज एन, तो वो हम कैसे निकालेंगे, सिंपली मैथमेटिकली अगर देखें तो ए माइनस एन पी अगर कर दें हम, ए माइनस एन पी, तो इससे हमारे क्या निकल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एटॉमिक मास या फिर नंबर मास को डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, इट इज डिफाइन एज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर, इन दोनों को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सिंपल, इसको बहुत सिंपल सा तरीका है रिप्रेजेंट करने का। अगर कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एटम है, उसका को हम इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी फूड पर हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी हेड पे जो है हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास या फिर नंबर मास हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसी को चाहे अगर हम तो यहाँ पर तो क्या होगा, हमारा एटॉमिक नंबर होगा, और यहाँ पर अगर हम चाहें तो एटॉमिक मास रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से हम इन दोनों को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों ही तरीके क्या है, सही है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिखना चाहूँ, मैंने एग्जाम्पल लिया कार्बन का, एक कार्बन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और एक और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं हीलियम का। 3 एग्जाम्पल में ले रहा हूँ। यहाँ पर कार्बन का अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर जो होता है कितना होता है, 6, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 6। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 8। हीलियम का कितना होता है, 2, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 2। ठीक है, और सिंपली अगर बात करें कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, दे विल रिप्रेजेंट हियर, वे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जो एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास की अगर बात करें या फिर नंबर मास की अगर बात करें तो इसको हम चाहें तो यहाँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है यहाँ पर 16, ये भी लिख दिया 16। हीलियम का कितना होता है यहाँ पर 4, ये लिख दिया मैंने 4। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन लिखना चाहूँ, देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, ये लिख दिया 7। इसका एटॉमिक मास कितना होता है 14, ये लिख दिया हमने 14। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इन सब के अंदर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे अगर मैं यहाँ पर अगर बात करूँ, इन तीनों की अगर बात करें कि इन तीनों के अंदर हम यहाँ पर किस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, अगर मुझे कार्बन की अगर बात करूँ कि कार्बन के अंदर जो है टोटल नंबर ऑफ कितने प्रोटॉन है, तो हम लोग जानते हैं जो इसका एटॉमिक नंबर है वही हमारा क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो इसके अंदर कार्बन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 6 होंगे। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की अगर बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे। अगर मैं यहाँ पर अगर न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन हम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल मास में से हम किसको माइनस कर देंगे, प्रोटॉन को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जो टोटल मास है वो कितना है 12,
और प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर 6, तो ये कर दिया हमने 6। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन जो आए वो भी कितने आए, 6 आए। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसको देखिए, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर 8, ठीक है। यहाँ पर जो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे यहाँ पर 8। अगर मैं यहाँ पर न्यूट्रॉन की बात करूँ तो न्यूट्रॉन हम कैसे फाइंड करें, 16 माइनस 8, मतलब ये भी कितने हो जाएंगे आपके 8, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं आपके, प्रोटॉन है यहाँ पर 2। इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन अगर बात करें तो यहाँ पर जो है जितने नंबर प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और सिंपली अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर फाइंड करना चाहें तो क्या करेंगे, मास नंबर में से हम किसको माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन तीनों को भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा सोडियम, ठीक है। सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर जो होता है कितना होता है, 11, आई थिंक 24 होता है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर प्रोटॉन अगर फाइंड करना चाहूँ तो प्रोटॉन कितने होंगे यहाँ पर 11। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करना चाहूँ तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मैं यहाँ पर न्यूट्रॉन को अगर फाइंड करना चाहूँ तो न्यूट्रॉन हम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल मास नंबर कितना है 24 माइनस यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 11, तो आपका जो टोटल जो यहाँ पर मास जो आएगा वो कितना आएगा, सॉरी टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो आएंगे वो कितने आएंगे आपके 30। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड कर सकते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन तीनों को हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन की 2 आइसोटॉप्स है, दोनों के अंदर जो है अलग अलग क्या होंगे, यहाँ पर जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। इन दोनों का एटॉमिक नंबर तो क्या है, सेम, 17 दोनों का क्या है, सेम है। क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन का जो एक आइसोटोप होता है उसका जो मास जो होता है वो कितना होता है 35, और दूसरा जो होता है उसका कितना होता है 37, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इन दोनों में अगर प्रोटॉन फाइंड करना चाहूँ तो यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं 17, इस वाले में प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर 17, ठीक है। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे दोनों में 17। अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं कि अगर इन दोनों के न्यूट्रॉन अगर फाइंड करना चाहें तो यहाँ पर जो है न्यूट्रॉन कितने होंगे, टोटल जो मास नंबर है, मास नंबर में से हम किसको माइनस करेंगे, यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर जो है उसको हम माइनस कर देंगे 17, तो टोटल जो मास आपका आएगा वो कितना आएगा, दैट इज 18, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर हमें फाइंड करना है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो हमारे सेम है, बट यहाँ पर जो क्लोरीन का जो ये वाला जो आइसोटॉप है इसके अंदर अगर हमें यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करना है तो 37 माइनस 17 करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो आएंगे कितने आएंगे, 20 आएंगे। तो इन दोनों आइसोटॉप्स में जो डिफरेंस है वो किसका है, इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस है, जिसको हम आगे जो अभी और देखेंगे, आइसोटॉप्स आइसोबार जब पढ़ेंगे उसके बारे में वहाँ पर हम लोग और इनका डिस्कशन करेंगे, ये नोट करिए। नाउ अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। वो है सबसे पहली टर्म्स है आपकी आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली है। क्या होता है, दी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic number but different atomic mass, ठीक है। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या हो, सेम हो, बट एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो। इस तरह के जो एलिमेंट जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वी कैन से हियर आइसोटॉप्स। अगर हम फॉर एग्जांपल के लिए बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के जो है कितने आइसोटॉप्स है, हाइड्रोजन के जो है बेसिकली 3 आइसोटॉप्स है, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें कि यहाँ पर इन तीनों ही आइसोटॉप्स के एटॉमिक नंबर तो क्या है, सेम है। जैसे सबसे फर्स्ट वाला जो लिखा मैंने यहाँ पर प्रोटियम, ठीक है। दूसरा वाला जो है यहाँ पे जो आइसोटॉप है यहाँ पर इसका भी एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम। और थर्ड वाला जो है इसका भी एटॉमिक नंबर सेम है, जिसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्रिटियम, ठीक है।
प्रोटियम की बात करें तो इसका जो एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है 1, ड्यूटेरियम का कितना होता है 2 और ट्रिटियम का कितना होता है 3। ठीक है, इनमें अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर जो है प्रोटियम के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे वो कितने होंगे 1, इसके अंदर भी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 1 और इसके अंदर भी प्रोटॉन कितने हैं 1। तीनों के अंदर प्रोटॉन जो है वो क्या है सेम है, तीनों के अंदर एक एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 1 इलेक्ट्रॉन होगा। बट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पर जो है ये आपका जो हाइड्रोजन का जो फर्स्ट वाला जो आइसोटॉप है प्रोटियम, इसके अंदर जो है कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर इसकी मास नंबर में से अगर प्रोटॉन को अगर माइनस कर दूं तो क्या बचेगा आपका 0, मतलब इसमें कोई भी आपका न्यूट्रॉन नहीं है। इसके अंदर देखिए इसके अंदर जो है कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, मतलब इसके अंदर अगर देखें तो इसका मास नंबर कितना है 2, 2 - 1 कितना है 1, मतलब ड्यूटेरियम के अंदर जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 1। ट्रिटियम के अंदर बात करें तो ट्रिटियम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 3 - 1 मतलब कितने 2। तो इन तीनों में जो डिफरेंस है वो किस बात का डिफरेंस है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का डिफरेंस है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देखिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के भी जो है 3 आइसोटॉप्स हैं जो स्टेबल आइसोटॉप्स है। यहाँ पर इनका एटॉमिक नंबर जो है अगर देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8 और इसके अगर मैं आइसोटॉप्स की बात करूँ तो इसके जो है 3 आइसोटॉप्स है। ठीक है, कौन कौन से हैं देखिए, एक तो ऑक्सीजन आपका 16 है, एक आपका ऑक्सीजन 17 है और एक है आपका ऑक्सीजन 18। ये 3 तरह के आइसोटॉप्स है। इन तीनों में जो है एटॉमिक नंबर तो क्या है सेम है, बट एटॉमिक मास तीनों में क्या है डिफरेंस है। यहाँ भी जो डिफरेंस है वो किस चीज का है, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो तीनों में क्या है सेम है। देखिए यहाँ पर अगर तीनों में अगर बात करें तो इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर 8, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 8 और इसमें भी प्रोटॉन कितने हैं 8। अगर मैं न्यूट्रॉन की अगर बात करूँ तो न्यूट्रॉन हम कैसे निकालेंगे, और मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 16 - 8 मतलब कितने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आएंगे यहाँ पर 8। यहाँ पर देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 17 - 8 मतलब कितना 9 जो है यहाँ पे न्यूट्रॉन होंगे। इसके अंदर जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं यहाँ पर 10 है, 18 - 8। इस तरीके से हम यहाँ पर जो आइसोटॉप्स है उसमें हमने क्या डिफरेंस देखा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का डिफरेंस देखा है। और देखिए अगली जो टर्म्स आपकी आती है वो है, अगली जो टर्म्स है वो है आपकी आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं, आइसोबार के बारे में हमने पढ़ लिया है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं कि दी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स having same atomic mass but different atomic number। मतलब ऐसे एटम्स जिनका क्या हो एटॉमिक नंबर जो हो डिफरेंट हो बट एटॉमिक मास क्या हो सेम हो। इस तरह के जो एटम्स होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे आइसोबार। नाउ आइसोबार में मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने यहाँ पर लिया एग्जांपल आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। आर्गन की अगर बात करें तो आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 18, पोटेशियम का कितना होता है 19 और कैल्शियम का कितना होता है 20। ठीक है, इन तीनों के अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूं तो तीनों का जो एटॉमिक मास जो होता है लगभग कितना होता है 40 होता है। आई कैन राइट हियर 40। यहां पर अगर देखें तो इन एटम्स का एटॉमिक नंबर तो क्या है डिफरेंट है बट एटॉमिक मास क्या है तीनों का सेम है। इस तरह के जो एलिमेंट होंगे, इस तरह के जो एटम्स होंगे उन्हें हम यहाँ पर क्या बोलेंगे आइसोबार। देखिए अब यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो आर्गन के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 18,
यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं आपके 19 और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं आपके 20। इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे यहाँ पर सेम होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, एटॉमिक मास में से अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर दे तो वो क्या आएगा आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो देखिए यहाँ पर 40 माइनस 18 कितना बचेगा आपका 22। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 40 माइनस 19 तो यहाँ पर कितने आएंगे आपके दैट इज 21। और यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करना है तो कितना आएगा आपका 40 माइनस 20 मतलब कितने बचेंगे आपके यहाँ पे 20 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इस तरीके से इस एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर भी क्या है आपके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो तीनों में क्या है डिफरेंट है इससे, और एटॉमिक नंबर जो है वो तीनों में क्या है डिफरेंट है, और एटॉमिक मास जो है वो तीनों में क्या है सेम है। सो दैट इज कॉल्ड द आइसोबार। इसको नोट करिए ना। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तीसरी जो टर्म्स है वो है आपकी आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर भी क्या हो डिफरेंट हो, एटॉमिक मास भी क्या हो डिफरेंट हो, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो सेम हो, उसे हम क्या बोलेंगे आइसोटोन्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि द एटम्स ऑफ डिफरेंट elements having same number of neutron but different atomic number and atomic mass, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे आइसोटोन्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया तो मैंने लिया सिलिकॉन, फॉस्फोरस और सल्फर, ठीक है। इन तीनों के जो है एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है और एटॉमिक मास भी डिफरेंट है। अगर मैं इनका यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिखना चाहूँ तो इसका जो एटॉमिक नंबर है 14, फास्फोरस का 15 और सल्फर का 16, ठीक है। इनका अगर मैं एटॉमिक मास की अगर बात करूँ तो एटॉमिक मास जो है यहाँ पर इसका कितना है, सल्फर का है 30, फास्फोरस का है यहाँ पर 31 और सल्फर का है यहाँ पर 32, ठीक है। ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन, फास्फोरस और यहाँ पे सल्फर, इन तीनों का जो है मास भी क्या है डिफरेंट है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो है वो भी क्या है डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर लिखना चाहें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे कितने होंगे 14, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 15 और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 16 होंगे। इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसमें 14, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है 15 और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपके 16। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर फाइंड करना चाहूँ तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, देखिए 13 माइनस 14 दैट मीन्स कितने 16। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे 31 माइनस 15, तो ये भी कितना होगा आपका 16। और यहाँ पर सल्फर में अगर देखें तो सल्फर में भी कितने होंगे आपके यहाँ पर 32 माइनस 16, तो फाइनली नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन होंगे वो कितने होंगे 16 होंगे। तो सिलिकॉन, फॉस्फोरस और सल्फर, इन तीनों के अंदर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तीनों में क्या है सेम है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड आइसोटोन्स, ठीक है। नाउ सबसे लास्ट जो यहाँ पर टर्म्स है वो है आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दैट इज कॉल्ड दी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग क्या है कि the atoms of different element having same number of electron, क्या लिखा मैंने यहाँ पर कि the atoms of different elements having same नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें आपके प्रोटॉन भी अलग होंगे, एटॉमिक मास भी अलग होगा,
बट जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पर सेम होंगे। अगर मैं इसका यहाँ पर एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। इसके बाद अगर हम लिखना चाहें यहाँ पर तो फ्लोरीन 1 नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद अगर लिखना चाहें हम यहाँ पर ऑक्सीजन 2 नेगेटिव और नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, ठीक है। इनको देखिए यहाँ पर जो है ये सोडियम जो है यहाँ पर आयन बना रहा है, ये सोडियम और मैग्नीशियम ये जो है यहाँ पर आयन बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम या तो एटम्स या फिर क्या लिख सकते हैं, आयंस भी लिख सकते हैं। और इन दोनों को मिलाकर हम एक वर्ड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द स्पीसीज। इसको हम क्या लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर स्पीसीज भी लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्पीसीज, ठीक है। तो नाउ इसको हम थोड़ा सा जो है इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि स्पीसीज ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है 11, मैग्नीशियम का कितना होता है 12, एल्यूमिनियम का कितना होता है 13, फ्लोरीन की अगर बात करें तो फ्लोरीन का कितना होता है 9, इसका कितना होता है 8 और नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 7। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इसके अंदर जो है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, देखिए प्रोटॉन होंगे यहाँ पर 11, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 12, इसमें प्रोटॉन कितने होंगे 13, इसमें यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर 9, इसमें प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर 8 और यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कितने हैं आपके 7, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो इसमें देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 11 माइनस 1, यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज क्या है प्लस है, तो 11 माइनस 1 मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10। मैग्नीशियम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 12 माइनस 2, तो कितने होंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10। 13 माइनस 3 कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 10। यहाँ पर 9 प्लस 1 मतलब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8 प्लस 2 कितने हो गए 10 और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 7 प्लस 3 कितने होंगे आपके 10। तो इस तरीके से अगर इस एग्जाम्पल में अगर देखें तो इन सभी के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है सेम है। तो इस तरह की जो स्पीसीज जो होती है या फिर जो एटम्स जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। आज की क्लास में हमने यहाँ पर एक तो एटॉमिक नंबर और दूसरा हमने नंबर मास और 4 यहाँ पर ये वाली टर्म्स है। सबसे पहली जो टर्म्स हमने यहाँ पर बात की आइसोटॉप्स, उसके बाद आइसोबार और देन आइसोटॉन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से इनको समझिए और अच्छे से इनको नोट करिए। थैंक यू।